नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोग मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसी श्रृंखला में आज हमने संतलत काल पूरा ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हमने उससे जुड़ी सामाजिक व्यवस्था, उसकी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का हमने काफ़ी चर्चा कर लिया था पिछले वीडियोज़ में। आज हम लोग उसी समय लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच तक एक कुछ संतलत कालीन से लेकर के मुगल कालीन के पीरियड, इसके बाद मुगल कालीन आपको बताऊंगा 1526 के बाद। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम आज थोड़ा भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा कर लेंगे। एक समांतर रूप से भक्ति आंदोलन भी चल रहा था, तो इसको अध्ययन करने से हमको समझ में आ जाएगी। सामाजिक स्थिति तो हमने पढ़ ली थी, तो समाज में कुछ विभेद आ जाएगा। जब समाज में कुछ विकृतियाँ आएंगी, समाज में कुछ अव्यवस्था प्राप्त होगी, तो उसे सुधारने के लिए आंदोलन भी होंगे। तो इस तरीके से भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन का मतलब था कि उस समय जो कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ कुछ लोगों का जो वैचारिक रूप से सक्षम व्यक्ति थे, उनमें चाहे कबीरदास जी रहे हों, चाहे रामानंद रहे हों, चाहे माधवाचार्य रहे हों, इन सब ने समाज को एक सही दिशा देने की कोशिश किया। इसी को कहते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का मतलब केवल भगवान की भक्ति से नहीं है। भगवान की भक्ति एक माध्यम है भक्ति आंदोलन का, लेकिन भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज को एक आईना दिखाया जाता है, समाज को सही और गलत में अंतर पैदा करने का अंतर बताया जाता है। ठीक है। अगर धर्म के बारे में बात करें तो रामधारी सिंह इनका जो राष्ट्र कवि भी कहते हैं, धर्म के बारे में लिखा है कि धर्म पहले व्यक्ति के हृदय में उदित होता है, भक्ति भी पहले व्यक्ति कि जिस तरीके से धर्म व्यक्ति के हृदय से उत्पन्न होता है, वैसे भक्ति भी हृदय से उत्पन्न होती है। जिस तरह मनुष्य का हृदय किसी पर न्यौछावर होना चाहता है, आदमी किसी के पांव पकड़कर निश्चिंत होना चाहता है, यही भावना जब ईश्वरोन्मुख हो जाती तो भक्ति बन जाती है। देखिए, कोई भगवान शंकर का भक्त है, कोई भगवान विष्णु का भक्त है, कोई बजरंगबली का भक्त है। तो ये सब क्यों है? इसलिए कि हर कोई ये चाहता है कि कोई एक शक्ति हो जिसका पैर वो हमेशा पकड़े रहे, ताकि किसी भी संकट से वो बचा रहे। इसीलिए तो पूजा पाठ करता है आदमी। ये तो आप मानते हैं कि कोई यूँ ही पूजा भी ना करे। इंसान तो इतना दृढ़ होता है, इतना कट्टर होता है कि वो अगर कुछ उसका लाभ ना हो तो पूजा भी ना करे। तो ये तो मैं कहता तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कोई पूजा करता है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, किसी के प्रति एक आस्था रखना और ये बदले में ये सोचना कि ईश्वर उसके साथ हैं और साथ में उसके कष्टों को दूर करेंगे, तो इसी को भक्ति कहते हैं। ठीक है। भक्त मतलब किसी के प्रति अपनी समर्पण की भावना प्रदर्शित करना और पूर्ण रूप से उन पर विश्वास करना। ठीक है। तो जब देखिए, मैंने आपको बताया अरब इन्वेजन हुआ, तुर्की इन्वेजन हुआ, उसके बाद अभी देखेंगे मुगलों का इन्वेजन होता है, तो एक तरह से अस्थिरता का समाज पैदा हो गया था 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास। मतलब लगातार इस्लाम का प्रकोप बढ़ रहा है, उसके बाद हिंदू धर्म लगातार कहीं ना कहीं अटैक्ड हो रहा है, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, उसके साथ कट्टर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इन सब से बचाने के लिए इन सब स्थितियों में धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। तो जो भक्ति आंदोलन का उनका महत्व क्या था? उनका महत्व ये था कि सभी को एक ईश्वरवादी होना चाहिए, सभी को एक ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। उसके साथ साथ सभी धर्म जो है स्थापित सत्य है। ये मानना है कि सभी धर्म में सत्य की बातें बताई गई, सभी का माध्यम अलग अलग है लेकिन मंजिल सभी की एक है। सभी ने मानव सेवा पर बल दिया, शांति व्यवस्था पर बल दिया, आपसी सौहार्द भाईचारे पर बल दिया, उसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। भक्ति आंदोलन की सबसे बड़े समन्वयवादी प्रवृत्ति रही। मतलब सभी के साथ, छोटे बड़े, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति धर्म ये सब देखे बिना सभी के साथ एक समन्वयवादी प्रवृत्ति को बनाए रहना। भक्त संतों ने अपने जनमानस लोगों की भाषा में लोगों से बात करना, जाति प्रथा कर्मकांड से दूर रहना। इस तरीके से जो भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य, यहाँ से देखिए, इस प्रश्न में 1-2 प्रश्न प्री में भी आ सकता है, नहीं तो एक प्रश्न मेंस में भी आ सकता है। तेरे का भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा कीजिए, तो ऐसे दे देगा, तो लिखना पड़ेगा आपको। तो भक्ति आंदोलन का समाज में क्या कुछ प्रभाव रहा? देखिए, भक्ति आंदोलन उस समय जिस तरीके से हम कर्मकांड, जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर लोग बटे थे, तो भक्ति आंदोलन ने इन सबको जोड़ने की कोशिश की, सबको साथ में एक समन्वयवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया।
सभी का महत्व होना, चाहे तो अमीर हो चाहे तो गरीब हो। एक आध्यात्म की बात में इंसान फिर मानवता को सबसे ऊपर रखता है, बाकी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल मानवता गौड़ है, बाकी सब चीज़ें सबसे ऊपर है। तो इसलिए हमें एक बार कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन से सीख लेनी थी। इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास इसी भी तो समझने में कि हम वर्तमान अपना सही करें इतिहास को पढ़कर। ये नहीं इतिहास पढ़ लिया, ये नहीं होना चाहिए कि इतिहास पढ़ने के बाद आप भूल जाएं इतिहास को। इतिहास से सीखना है और साथ में उसको भविष्य अपना और अच्छा करना है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के हम तत्कालीन संतों की चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें 4 चीज़ें मैच करने के लिए आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आता है द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और साथ में द्वैताद्वैतवाद। तो इन सबके अक्सर प्रतिपादक पूछता है। तो अगर हम द्वैतवाद की प्रतिपादक की बात करें, डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस अक्सर आप देखेंगे पेपर में प्री में ये प्रश्न करो, ये प्रश्न में प्री में अक्सर यूपीएससी में और साथ में स्टेट पीजीएस में अक्सर आ जाता है। आपको दे देगा अद्वैतवाद दे देगा, उसके बाद द्वैतवाद दे देगा, उसके बाद इनके प्रतिपादक पूछेगा। ये बेसिकली शिक्षाएं थी, जैसे अद्वैतवाद है, ये सब शिक्षाएं हैं। इनका बहुत विस्तृत हमें जानने की उतनी जरूरत नहीं। तो सबसे पहले देखिए, द्वैतवादी जिसके प्रतिपादक माधवाचार्य थे, द्वैतवाद जिसके प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे, अद्वैतवाद जिसके प्रतिपादक आदि शंकराचार्य थे, और विशिष्टाद्वैतवाद जिसके प्रतिपादक रामानुजम थे। रामानुजम और रामानुजाचार्य ही कहेंगे, रामानुजाचार्य। तो चारों याद रखना है। पहली बात, अगर विशिष्टाद्वैतवाद पूछ लेता है तो रामानुजाचार्य, उसके बाद अद्वैतवाद पूछ लेता है तो आदि शंकराचार्य, उसके बाद द्वैताद्वैतवाद पूछ लेता है तो माधवाचार्य, और साथ में द्वैताद्वैतवाद पूछ लेता है तो निम्बकाचार्य, और द्वैतवाद पूछ लेता है तो माधवाचार्य। द्वैतवाद क्या है? माधवाचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद क्या? आदि रामानुजाचार्य है। अद्वैतवादी क्या है? आदि शंकराचार्य, और द्वैताद्वैतवाद जो है निम्बार्क। ये चारों याद रखना, अक्सर पेपर में आ जाता है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, द्वैतवाद माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, उसके बाद अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य, और निम्बार्क का है द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। बस इसका ये चारों याद रखना जरूरी है, बाकी और उतना जरूरी नहीं। देखिए सबका मूल उद्देश्य यही था कि धार्मिक अनुष्ठान, उसके बाद उपवास, तीर्थ यात्रा पर आप एक सीमा तक इनको रखें। इनका मानना था कर्मकांड आपके जो भी हैं इनको सीमा तक रखें, इनको किसी के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें, ठीक है। उसके बाद चाहे तो रामानंद रहे हों, इनके रामानंद का भी कहना था कि सभी को एक दूसरे के समन्वयकारी रहना चाहिए, सभी को मिलजुल कर आपसी भेदभाव को दूर करते हुए आपसी समन्वय के साथ रहना चाहिए। कबीर के बारे में बातें करें, 1398 ईस्वी समय कबीर, 1494 थी। कबीर अनपढ़ थे। कबीर अपने बात में कहते हैं कि कागज कोरा रह गया, ज्ञान गया उनसाथ। तो इस तरीके से कबीर भी एक तरीके से अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने भी जो शिक्षाएं दी, उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को आपस में रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। वो तो एक ईश्वरवाद को ही मानते थे कि कोई एक ऐसी शक्ति है, ऐसा ईश्वर है जो इस धरती को चला रहा है, बाकी आप कितने भी देवता मान लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, उससे कोई फायदा नहीं है। इन्होंने पूछा जाता, कभी निर्गुण ब्रह्म शाखा के उपासक थे। कौन से उपासक थे? इनका मानना ये था कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। खासतौर से जब ये मूर्ति पूजा, जैसा हिंदुइज्म में क्या होता है, मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट है कि भाई मूर्ति बना दी जाती, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शंकर की, बजरंगबली की, कि भाई ये हमारे आराध्य है, ठीक है। लेकिन कबीर का मानना था कि मूर्ति की जरूरत नहीं है, हमें बस एक अदृश्य ब्रह्म की उपासना करनी, जिसका कोई शकल नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं बनती। उसके बाद फिर बस इतना ही, ये थोड़ा सभी के बारे में। गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक भी वही बात करते हैं। ये 10वें गुरु थे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। उसके बाद गुरु नानक जी का भी ये मानना था कि 5 बुराइयां, अहंकार, क्रोध, लालच, आसक्ति और वासना, मतलब
हमको अहंकारी नहीं होना चाहिए कि केवल जो मैं ही कहूँ मैं ही सत्य है। क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए कि दूसरों की। देखिए सब में वही, जैन धर्म बौद्ध धर्म में है सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। सिख धर्म की बात करेंगे तो अहंकार क्रोध लालच अशक्ति और वासना को त्याग करना, मतलब सबका उद्देश्य वही है। कबीर की बात कर लो आप तो सबका एक ही चीज़ है, सब अलग अलग तरीके से कहने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद नानक ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इनका मानना था कि सभी धर्म एक तरीके से सत्य हैं, सभी लोग कर्म में विश्वास करते थे। सभी लोग का मानना था कि ईश्वर को हम जितना कर्म कांड की अपेक्षा नहीं बल्कि अपने कर्मों सद्विचारों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद तुलसीदास के बारे में तो काफ़ी सुना होगा आपने, रामचरितमानस की रचना की इन्होंने। इनका भी मानना था कि सत्य का समर्थन करना और असत्य का विरोध करना चाहिए। इन्होंने कई पुस्तकें, कभी इनकी किताबों के नाम दे देता है, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो इन सब के बारे में तुलसीदास के दृष्टिकोण मानवतावादी थे, उदारवादी धर्म के समर्थक थे। उसके बाद तो इस तरीके से हमने थोड़ा तुलसी के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा गुरु नानक जी के बारे में पढ़ लिया। तो अब थोड़ा चैतन्य के बारे में। चैतन्य महाप्रभु 1486 से लेकर के 1500, थोड़ा इनका डेट भी अगर याद हो सके तो आप याद करें। 14 मतलब एक आइडिया होना चाहिए। तो 14 वैष्णव संप्रदाय था। इनका मानना था कि वे भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। ये बंगाल वाले रीजन में वैष्णव धर्म के महान प्रचारक और कृष्ण के महान उपासक थे। इनका मानना था कि भगवान के इनको गीतों के माध्यम से हम खुश कर सकते हैं। इन्होंने भी देखिए लोगों के भाईचारे पर बल दिया। इसी तरह जयदेव थे, बंगाल में वैष्णव संत थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। मीराबाई कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो भक्ति मूवमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रसार हो, जैसा कि नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम के बारे में प्रश्न भी आया। इन सब का मानना था कि भक्ति में जाति भेद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बन सकता हो, किसी भी जाति धर्म का हो। इस तरीके से और दक्षिण आंदोलन की बात करें तो जैसा नैनार हो गया, अलवार हो गया। नैनार भगवान शिव के पूजक दे देता है। नैनार क्या, भगवान शिव के उपासक। अलवार क्या, भगवान विष्णु की। अब इसको याद कह रहे थे, देखिए या में और शिव में, ठीक, इस तरह जोड़ लेना है। और साथ में नैनार और अलवार वा से भगवान विष्णु को जोड़ लेना है, ठीक है। अलवार जैसा 12 संतों का समूह पूछ लेगा। अलवार क्या थे, 12 संतों का समूह। तो इस तरीके से हम ये तो हो गया थोड़ा सा साउथ में। अब सूफी आंदोलन, देखिए सूफी बेसिकली भारत में उस तरह नहीं था। ये इस्लाम में जो कट्टरता आई उसके खिलाफ था। सूफी का मतलब होता है सद्व्यवहार और सद्विचार, बस। सूफी संतों का यही मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता, सब एक ही संतान है, एक ही ईश्वर की संतान है। सबको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे से लड़ करके सभी का नुकसान होगा। सूफी धर्म मानता था कि जो ईश्वर में फना हो जाता है, फना मतलब लीन हो जाना, ईश्वर में जो फना हो जाता है उसको ईश्वर की महबूबे इलाही कहा जाता था, ईश्वर का भक्त का। देखिए सब में बात वही, मैंने जब तो शुरू में भक्ति आंदोलन तो बताई, बस इसमें शब्द बदल गए हैं लेकिन इनका भाव एक ही है। सूफी संत जो होते थे हृदय की शुद्धता पर मात कहते थे। उस संयम और आत्मानुशासन, सभी को संयमित जीवन जीना चाहिए, आत्मानुशासन का जीवन जीना चाहिए। उसके बाद सूफी संतों में चिश्ती, सीरावदी, कादरी, नक्शबंदी, कई बार पूछ सकता है कि कौन कौन से सूफी संतों के जो संप्रदाय थे, चिश्ती, अलग अलग सब बढ़ जाते। फिर सलीम चिश्ती समुदाय को सलीम चिश्ती ने चिश्ती परंपरा को बनाए रखे। 16 शताब्दी ईस्वी में अकबर के समकालीन थे। सूफी नैतिकता, आचार विचार की शुद्धता को अपनाने का जनता में लोकप्रिय। भाई सूफी आज भी यही मानता है कि आपस में भाईचारा रहना, नैतिक रूप से उच्च रहना, साथ में शुद्धता को बनाए रखना, ये सूफी संत का मत है। सूफी संप्रदाय की स्थापना सीराबुद्दीन, फिर इसके बाद अलग अलग संप्रदाय, जैसे सीरावर्दी हो गया तो इसकी साहिबुद्दीन सीरावर्दी ने की थी। सीरावर्दी चीज़ें सुप्तियों की तरह निर्धन रहने के, सबके अलग अलग अपने विचार हो गए थोड़ा बाद में जा करके, लेकिन सबका मूल एक ही है। पूछ सकता है भारत में सबसे बाद में कौन सा है, तो नक्शबंदी सूफी सिलसिला। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और साथ में
नक्शबंदी। ठीक है, तो इस तरीके से जब भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ उसकी थोड़ा समीक्षा करें तो पाएंगे कि भक्त आंदोलन का प्रभाव व्यापक था, लोगों में काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन के समय अनेक संत निम्न श्रेणियों और जातियों से भी संबंधित, भाई उसमें दलितों के खिलाफ बहुत अन्याय होता था जिसको कम करने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन ने समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो कुरीतियों को त्यागें और आधुनिकता को अपनाएं, मतलब समय के साथ चलने की कोशिश करें। लेकिन ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बाद में भक्ति आंदोलन ने एक बड़ा भूमिका अदा की समाज में एक स्थिरता लाने में। इस तरीके से देखिए जो इतना भी भक्ति आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न, एक प्रश्न में से भी आ सकता है वो आप लिख देंगे। थैंक यू।